युग बदल गए और 21वीं सदी आगे तब होले आज भी ये विज्ञान के युग में लोगन जादू टोना में विश्वास करत है। तांत्रिक सिद्धि बर आज भी कई मानव अंग के प्रयोग के बाद सुनने बर मिला थे। ऐसे कुछ घटनाक्रम में बिलासपुर के रतनपुर में कब्र खोद के लाश निकाले के घटना आगुआ है। रतनपुर के सनिचरी बाजार स्थित कब्रिस्तान में एक अजीबोगरीब घटना देखे बर मिली। जी हाँ, आज ले 2 महीना पहले दफन करेगा एक नाबालिग नूनी के कब्र ले शव खोदे जाए के घटना ले नगर में हड़कम मच गए। जेमा ये घटना के जानकारी मुस्लिम समाज के लोगन और जनप्रतिनिधि मन के द्वारा स्थानीय आरक्षी केंद्र में देखे गई, जेकर ले पुलिस मौका में पहुंच के जांच पड़ताल में जुट गई। जेमा पुलिस घलो ये मामला ला देख के हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि ये घटना ला स्थानीय लोगन और पुलिस के द्वारा गौर करे लिए पता चला थे कि कब्र ला कोई लोहा के औजार द्वारा खोदे गए, जेकर चिन्हा स्पष्ट दिखा थे और कब्र के ऊपर लगे लकड़ी के पल्ला ला घलो सुरक्षित निकाल के तीर में रखे गए। कब्र ले लाश के कुछ अंग भी गायब है, जेकर ले ऐसे अंदेशा लगाए जाते कि कोई व्यक्ति द्वारा तांत्रिक प्रयोग बर ये हरकत करे गए। फिलहाल ये करतूत ला अंजाम देवैया अपराधी है पुलिस गिरफ्त ले बाहिर है, जेकर तलाश में पुलिस जुट गए। द्वारा मुझे फोन पर बताया गया कि मुस्लिम कब्रिस्तान में एक कब्र के साथ कब्र खोदकर कुछ अंग निकाला गया है। तब हम सब मुस्लिम जमात के लोग वहां जाकर देखे तो पता चला सर के पास कोई खोदकर कुछ पार्ट्स को ले गए हैं, जिसकी शिकायत करने हम लोग रतनपुर थाना में अभी आए हैं और थाना प्रभारी को भी उसको उस समय सूचना दिए, जिसमें हरविंदर सिंह तत्कालिक टीआई मौके पर पहुंचकर वो भी जांच किए और उसके बाद हम लोग थाना आकर उसके FIR अभी करा रहे हैं, ताकि जो भी आरोपी कब्र को खोदा है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। पहले दफनाया गया था जिसे, और उसकी कब्र को खोद के कुछ लोगों ने उसकी डेड बॉडी के कुछ पार्ट्स को निकाला है, जिस पर मौके पर जाकर देखा गया तो उसकी कब्र के साथ छेड़छाड़ हुई थी। अपराध कायम कर लिया गया है धारा 295, 296, 97 का, और जांच की जा रही है। देखने से क्या लगता है? कोई जानवर के द्वारा था? देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझ के लाश की पार्ट्स मतलब उसके अवशेषों को निकालने के लिए ही उसको खोदा है। बेरा है छोटकुन ब्रेक ले के आप मन दिखत रहा न्यूज़ 36 से छत्तीसगढ़ की आवाज़।